आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपसे चर्चा करने वाला हूं और मुझे मालूम है कि आपकी जानकारी में भी ये बात निश्चित तौर पे है। 2023 में टर्की में भयंकर भूकंप आया और भारत पहला राष्ट्र था जिसने वहाँ ऑपरेशन दोस्त शुरू किया और अंकारा में सबसे पहले भारत की एनडीआरएफ की टीम पहुंची। हमारा फर्ज था, क्योंकि मानवता का सवाल था। हमने गरुड़ एरोस्पेस ड्रोन भेजकर, जो मलबे में लोग फंसे थे, क्योंकि बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो गई थी, तो भारी संख्या में कैजुअलिटीज हुई, मलबों में लोग फंसे थे। हमने निकालने का जो है पूरा प्रयास किया और निकाले भी। और हमने अपना जो किसान ड्रोन है उसे मॉडिफाई किया और दवाइयाँ और खाने पीने की जो वस्तुएं वो हमने जो है भेजी। और हमें उसका जो प्रत्युत्तर है, अभी जब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो उस राष्ट्र ने हमें धन्यवाद देने के बजाय सबसे पहले अपनी ड्रोन की जो खेप है वो पाकिस्तान भेजी। और बहुत सारे ड्रोन जो तुर्की निर्मित थे वो हमने गिराए भी। हमारा जो डिफेंस सिस्टम था हमने गिराए भी। और पाकिस्तान के साथ तुर्की की जो मिलिट्री संबंध उनके रहे। और अभी जो 5th जनरेशन फाइटर है उसके निर्माण में भी पाकिस्तान और तुर्की मिलकर काम कर रहे हैं। और ये नहीं कि हमें मालूम नहीं था, क्योंकि 2018 में कराची में 17,000 टन का फ्लीट टैंकर का जो निर्माण हुआ वो तुर्की ने किया। और अक्सर तुर्की में पाकिस्तान के जो सैनिक जाते हैं और वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। उसके बावजूद भी जब मानवता पे बात आई, क्योंकि हमारा देश वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, और हमने जायज था, हमारी सरकार ने मदद की, होनी चाहिए थी, लेकिन उसका हमें क्या जवाब मिला। जो संकट के समय अगर हमारी मदद ना करें, निष्पक्ष भूमिका भी निभा सकते हैं। ऐसा करने के बजाय जो हमारे शत्रु राष्ट्र हैं उनकी खुलकर मदद करें। क्या हमें अपनी विदेश नीति पे पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न इस संकट के बाद पूरे देश में चर्चा में आया है। और मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, 1,29,862, ये 2023 की मैं फिगर दे रहा हूं, 1,29,862 मीट्रिक टन सेब का जो है तुर्की से हमारे देश में आयात किया गया, जिसका मूल्य $98.95 बिलियन, जो भारत की हमारी करेंसी है,
822 करोड़ के लगभग बनता है। ये एक साल की फिगर दे रहा हूँ मैं, पुरानी तो बहुत ज़्यादा रही होंगी। उसके अलावा जो चेरी है, वहाँ चेरी का भी वहाँ से भारतवर्ष आयात करता है। और पिछले वर्ष भारतवर्ष से 3.3 लाख टूरिस्ट जो है तुर्की और तुर्की गए। और उसके अलावा भी लगभग 12 बिलियन का डॉलर का कारोबार हमारा तुर्की और अजरबैजान के साथ जो है होता है। अब आप देखिए, आज बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या हम सांपों को दूध नहीं पिला रहे? जब हमें डसना ही है तो क्या हम आगे भी उनको दूध पिलाते जाएंगे? हिमाचल की अर्थव्यवस्था सेब पर आधारित है और हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर और हमारा उत्तराखंड, वहाँ की अर्थ की भी जो है सेब पे आधारित है। क्या हम अपने लोगों, अपने किसान और बागवानों की उपेक्षा करके इन देशों से सेब यहाँ आयात कर रहे हैं? ये तो वो सेब है जो कि आता है, और चोर दरवाजे से जो सेब आता है वो अलग है। मैंने तो विधानसभा में ये प्रश्न उठाया था कि अफगानिस्तान के रास्ते ईरान और इराक का सेब चोरी, ईरान और तुर्की का सेब जो है बगैर किसी ड्यूटी के भारतवर्ष में आता है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारी संधि, हम जो सामान वहाँ भेजते हैं उस पर शुल्क नहीं लगता, और वहाँ से भी जो सामान यहाँ आता है उस पर शुल्क नहीं लगता। और हिमाचल सरकार ने ये मामला जो वाणिज्य विभाग है केंद्र सरकार के सम्मुख उठाया, कुछ दिनों के लिए बंद हुआ, उसके बाद फिर शुरू हुआ। यानी इसके पीछे भी बहुत बड़ा स्कैंडल है। देखिए, ऐसा है, तभी तो मैंने पुनर्विचार की बात की। मैंने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्या हम सांपों को दूध पिलाते रहेंगे? इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। सर, सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी 2 दिन पूर्व हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। उसमें मांग की गई कि जल्दी ही संसद का सत्र बुलाने की ज़रूरत है, ताकि अभी जो भी कुछ ये घटनाक्रम हुआ वहाँ देश को भी जानने की ज़रूरत है। और अभी इस पूरे संकट के समय में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सरकार के साथ खड़ी रही। हमने ऑल पार्टी मीटिंग में अपना स्टैंड स्पष्ट किया कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार का कोई भी निर्णय हमें मंजूर है। पाकिस्तान पे कड़ी कार्रवाई जो है होनी चाहिए, और हमने ऑपरेशन सिंदूर का दिल खोलकर समर्थन किया। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि हम लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में जो है इस बारे में चर्चा करें। जो आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात कही, बहुत सारे जो हमारे जो राजनीतिक दल हैं, हमें निश्चित तौर पे थोड़ा अजीब लगा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो हमारा विवाद है वो द्विपक्षीय वार्ता के जरिए जो है सॉल्व होना चाहिए। 1994 में जो संसद में प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें हमने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम जो है कोई तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। वी विल नॉट एक्सेप्ट थर्ड पार्टी इंटरवेंशन।
और इस पूरे मामले में जिस ढंग से अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा जो प्रस्ताव है उसके खिलाफ है। और बाकी हम सरकार का समर्थन करते हैं जो उन्होंने सरकार ने कार्रवाई की, और हम अपनी जो सशस्त्र सेनाएं जिस ढंग से उन्होंने आतंकवादियों के अड्डों पे कार्रवाई की, और हम अपनी बहादुर सेना का समर्थन करते हैं। लेकिन देश हित की बात है, इस पे विस्तृत रूप से चर्चा होनी चाहिए, और जो संशय की स्थिति आज बन रही है उसे ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है संसद में इस पर जो है खुली बात करें, खुली चर्चा करें। राठौर साहब, ये जो इंपोर्ट तुर्की और अन्य कंट्री जो चोरी छुपे जो है तुर्की और ईरान का सेब चोर दरवाजे से हमारे देश में लाते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में ज़्यादा सेब नहीं होता। अफ़गानिस्तान ड्राई फ्रूट्स के लिए मशहूर है, तो उस पर भी पाबंदी जो है नहीं लगी। मेरा ये मानना है कि आज हमें एक सख्त विदेश नीति बनाने की ज़रूरत है। जो राष्ट्र संकट के समय हमारे साथ खड़े नहीं रहे, या जो राष्ट्र हमारे शत्रु देश के साथ खुलकर उनकी मदद करते रहे, तो क्या हमें उनके साथ व्यापार करना चाहिए? ये बहुत बड़ा जो है प्रश्न। हालांकि मुझे खुशी हुई कि हमारे जो बहुत सारी हमारी ट्रैवल एजेंसियां हैं, उन्होंने जो तुर्की और अज़रबैजान के लिए जो बुकिंग थी वो रद्द की। एक अच्छी शुरुआत हुई। तो मेरा केंद्र सरकार से और ख़ासकर हमारे हिमाचल के जो सांसद है दिल्ली में, उनसे अनुरोध है कि वो इस मामले में संज्ञान लें। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जो हमारे हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कि जो मूलभूत प्रश्न मैंने उठाया है उसके बारे में उनकी क्या राय है। जो मैंने कहा है, क्या वो इस बात से सहमत है या असहमत है। और हमारे जो सांसद हैं हिमाचल के, वो भी अपनी स्थिति जो है स्पष्ट करें, और तुरंत प्रभाव से हमें सारे व्यापारिक संबंध जो है इन देशों से तोड़ने की ज़रूरत है। हम अपनी अर्थ की कॉस्ट पर इनके साथ जो भी हमारा व्यापार समझौता है वो रद्द करने की जो है तत्काल प्रभाव से जो है ज़रूरत है। उसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात कर रहे हैं आप, कितना नुकसान है? मैंने आपको कहा ना, लगभग 1000 करोड़ का सेब आता है। तो निश्चित तौर पे अब अगर वो सेब वहाँ से ना आए तो वो फ़ायदा हमारे किसानों और बागवानों को। तो बहुत बड़ी राशि है, इट इज़ नॉट स्मॉल अमाउंट। मैंने आपको बताया कि ये लगभग जो है ये राशि जो है 822 करोड़ जिसका नुकसान होता है। 2023 का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये हर वर्ष जो है वहाँ से सेब आता है। और सेब जो है अफ़गानिस्तान के रास्ते भी आता है विदाउट ड्यूटी, वो अलग है। वो कितना आता है उसकी जानकारी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन वो जब सेब आता है तो मार्केट में हमारा जो सेब है यकायक दाम जो है गिर जाते हैं। उससे भी बहुत बड़ी जो क्षति है वो हमारे किसान और बागवानों को होती है। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू।